यदि रेडियोज़ की बात करें, एनालॉग रेडियोज़ की, डिजिटल रेडियोज़ जिनमें एक DRM भी है, डिजिटल रेडियो मोंडियाल, हम उनकी बात नहीं कर रहे अभी। सिर्फ एनालॉग रेडियोज़ की बात भी करें तो मोटा मोटा जो आज के समय में उपलब्ध हैं वो रेडियोज़ 4 टाइप के हैं, और मैं हर टाइप में से एक रेडियो यहाँ आपके सामने लेकर आया हूँ। और मैं बताना चाहूँगा, ये वीडियो बन रहा है इस चैनल के एक बहुत ही सम्मानित माननीय सदस्य जो हमेशा अपने अच्छे कमेंट्स से चैनल को सुसज्जित करते हैं, उनके एक डिटेल्ड कमेंट पर बेस्ड है ये आज का वीडियो। उनका नाम है श्री नरेंद्र जी। नरेंद्र जी हमेशा पढ़ने लायक कमेंट लिखते हैं, और उन्होंने एक कमेंट में रेडियो के 4 प्रकारों पर अपना विवरण दिया था, जिसको कि मैंने एक पोस्ट के रूप में भी कुछ दिन पहले जारी किया था। तो नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे प्रेरित होकर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए एक करके 1 बाय 1 हम देखते हैं मॉडर्न एनालॉग रेडियोज़ की 4 प्रजातियाँ। सबसे पहली प्रजाति, जिसका उदाहरण है पगारिया का 5 बैंड रेडियो करेटा, वो है एनालॉग रेडियोज़ विद एनालॉग ट्यूनिंग। ये रेडियो एनालॉग है। अब एक एनालॉग और एक डिजिटल रेडियो में क्या अंतर होता है, इसके लिए DRM पर जो मैंने वीडियो बनाया था, आप जाकर उसको देख सकते हैं। सो एनालॉग रेडियो एनालॉग सिग्नल्स को पकड़ता है, जो कि कंटिन्यूअस सिग्नल होते हैं, लगातार आते हैं, जैसे पानी के नल से निकलता पानी। और डिजिटल रेडियोज जो हैं वो डिजिटल सिग्नल पकड़ते हैं, जो कि डिसकंटिन्यूअस होते हैं, 0101 इस प्रकार के फॉर्म में आते हैं, जैसे बंदूक से निकलती गोलियां एक करके आती हैं। सो एनालॉग सिग्नल्स को पकड़ने के लिए इसमें अंदर जो सिस्टम है वो सारा एनालॉग ही सिस्टम है, यानी कि एनालॉग सिग्नल को एनालॉग ही रहने दिया जाएगा पूरी प्रोसेसिंग में। और जब आप ट्यूनिंग करेंगे तो वो ट्यूनिंग भी एनालॉग है, देखिए कंटिन्यूअस ट्यूनिंग हो रही है आपकी, राइट। एक इस प्रकार का ट्यूनिंग पैनल होगा। ये रेडियोज़ जो हैं, ये मैं कहूँगा ट्रेडिशनल रेडियोज़ हैं, रेडियोज़ की बेस्ट फॉर्म है, बेस्ट प्रजाति है, कोई झंझट नहीं। और इनका विशेषकर शॉर्ट वेव और मीडियम वेव बैंड पर रिसेप्शन भी अच्छा रहता है, और कई बार अच्छी चिप हो तो FM पर भी रिसेप्शन इनका ठीक होता है। और साउंड वगैरह है वो तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि कैसा दे। और ये तो एक बड़ी फॉर्म का रेडियो है, बड़ा रेडियो है। छोटे रेडियो भी आते हैं, जैसे कि टेक्सन का R9012। सो आप पॉकेट रेडियो भी ले सकते हैं, आप बड़े साइज के रेडियो ले सकते हैं, इससे भी बड़े साइज के रेडियो ये हो सकते हैं। अगली प्रजाति है एनालॉग रेडियो विद डिजिटल ट्यूनिंग। इसका एक उदाहरण है टेक्सन का PL660। रेडियो एनालॉग है, एनालॉग सिग्नल को पकड़ेगा और उसको एनालॉग ही रहने देगा। और लेकिन ट्यूनिंग जो है, ट्यूनिंग के लिए आपको एक डिजिटल LCD स्क्रीन मिली है और डिजिट्स दिए गए हैं। आप सीधा किसी फ्रीक्वेंसी को इसमें प्रेस करके और सीधा उस पर ये फ्रीक्वेंसी जो है ट्यून कर सकते हैं। अब ये रेडियोज़ बदलती टेक्नोलॉजी के साथ आए थे। अब आप आगे जो और प्रजातियाँ आएंगी उनमें आप देखेंगे DSP रेडियोज़, उनमें एक समस्या नहीं आती जो इनमें आती है, और वो होता है फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट। जो भी आपने फ्रीक्वेंसीज पे पुट की है वो धीरे धीरे उससे थोड़ा सा खिसक सकता है ये। लेकिन रेडियोज़ ये भी बहुत अच्छे हैं, हालांकि इनको चलाने में थोड़ा झंझट होता है, बहुत सारे फंक्शन आ जाते हैं जिनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब झंझट के साथ साथ फ़ायदे भी हैं। इनमें आप टाइम, अलार्म, इस प्रकार की चीज़ें भर सकते हैं, और इनको आपको फ्रीक्वेंसी जैसे शॉर्ट वेव बैंड वगैरह पर ढूंढनी नहीं पड़ती, आप इनपुट दीजिए और आपका रेडियो चल गया। अगली प्रजाति है DSP बेस्ड रेडियो विद एनालॉग ट्यूनर। तो जैसे आपने पहले एग्जांपल में जो एनालॉग ट्यूनिंग देखी थी वही ट्यूनिंग है, आप एक ट्यूनर से ट्यून करेंगे और जो ये ट्यूनिंग नीडल है ये आगे बढ़ती रहेगी। किंतु अब की बार जो अंदर का सर्किट है वो कम्प्लीटली एनालॉग नहीं है, और आपके सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल वर्जन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और इसको जो करेगी वो चिप कहलाती है, DSP चिप, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग चिप। सो आपका एनालॉग सिग्नल पकड़ा, उसको डिजिटल में कन्वर्ट किया,
और डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद सारी प्रोसेसिंग जो होनी है वो उस डिजिटल मोड में रहेगी और लास्ट में वो सिग्नल जो है वो इस स्पीकर को फीड कर दिया जाएगा, साउंड के रूप में आ जाएगा। अब DSP चिप्स काफ़ी सेंसिटिव होती हैं। अगर अच्छी महंगी DSP चिप है तो बहुत सेंसिटिव हो सकती है, जैसा कि आपने एक्सेस डेटा D808 में देखा है कितने FM स्टेशन वो पकड़ सकता है। सो DSP चिप्स अगर अच्छी है तो रिसेप्शन बहुत अच्छा होगा और इसके अलावा किसी एक फ्रीक्वेंसी पर लॉक करना, बहुत सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। हालांकि कई बार DSP चिप्स में ये लफड़ा भी रहता है, विशेषकर जब एनालॉग ट्यूनिंग हो, एक ही स्टेशन पर आकर रोक पाना, विशेषकर जब सिग्नल्स अच्छे ना हो, मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा DSP चिप्स में एक और बड़ा लफड़ा रहता है, वो होता है सॉफ्ट म्यूटिंग, यानी कि जब आपका चैनल जो है वो सिग्नल जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहा तो ये DSP चिप जो होती है उसकी आवाज़ को दबा देती है, जबकि एनालॉग रेडियोज़ में ऐसा नहीं होता। और ये जो रेडियो आप देख रहे थे ये था एक्सेस डेटा का D219, जो तीसरी प्रजाति का उदाहरण था। एनालॉग रेडियो जो कि DSP बेस्ड है लेकिन एनालॉग ट्यूनिंग है। और लास्ट जो है वो है एनालॉग रेडियो जो कि DSP बेस्ड है, अंदर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग चिप लगी है और ट्यूनिंग है वो भी आपकी डिजिटल है। सो अगर DSP बेस्ड रेडियो ही लेना हो तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि जो एनालॉग ट्यूनिंग वाले हैं उनकी बजाय डिजिटल ट्यूनिंग वाले ही लिए जाएं। किंतु आप DSP बेस्ड रेडियो लेना चाहते हैं लेकिन डिजिटल ट्यूनिंग के झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो एक्सेस डेटा D219 जैसे DSP रेडियो जो कि एनालॉग ट्यूनिंग का रेडियो है उस पर भी आप जा सकते हैं। इन रेडियोज़ में अब आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बैंडविड्थ सेलेक्ट कर सकते हैं आप अलग अलग प्रकार की, और जैसा कि हमने एनालॉग रेडियोज़ विद डिजिटल ट्यूनिंग देखा था, अलार्म पुट कर सकते हैं, रेडियो को बता सकते हैं कि कब रेडियो चलता चलता बंद हो जाएगा या बंद रेडियो कब चलता चलता चालू हो जाएगा, ये भी आप इसको बता सकते हैं। सेंसिटिव होते हैं फ्रीक्वेंसीज़, अगर आपको ध्यान में है, नोटेड हैं, तो आप डायरेक्ट इनपुट कर सकते हैं। और ये जो रेडियो आप देख रहे हैं सिहुआ डॉन का R108, अब सिहुआ डॉन जो है वो चाइना में सिहुआ डॉन है और बाहर वो एक्सेस डेटा के नाम से भी अपने रेडियोस बेचती है, तो ये एक्सेस डेटा का ही है। और ये कई बार रेडियो वाव के नाम से भी आता है। सो इस प्रकार आपने देखा कैसे आज के समय में 4 प्रकार के रेडियो हैं। अनेक लोग इन्हीं को डिजिटल रेडियो समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये रेडियो जैसा कि मैंने इससे पिछले उदाहरण में बताया, एनालॉग सिग्नल पकड़ेगा और उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके सारी प्रोसेसिंग उस पर करेगा। किंतु एक डिजिटल रेडियो जो है वो एनालॉग सिग्नल्स नहीं पकड़ेगा, वो डिजिटल सिग्नल्स ही पकड़ेगा। इसका उदाहरण है DRM, डिजिटल रेडियो मोंडियाल। आशा है वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहा होगा। नमस्कार।